हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 18 दिसंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ ही ललन टप बातें जिसमें हम लोग स्ट्रेटजी जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? तो भारतीय नौसेना के साथ में जल विज्ञान समझौते को रद्द कर दिया है किसने? मालदीव गवर्नमेंट ने किया है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो हैं मोहम्मद मोइज्जू। ये अभी हाल ही में बने थे मोहम्मद मोइज्जू, और ये जो है भारत के विरोधी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इनके बारे में। मोहम्मद मोइज्जू हैं जो वो भारत के विरोधी राष्ट्रपति हैं, और ये जो है अभी हाल ही में अभी बने हैं यहाँ के मालदीव के। जल विज्ञान जो समझौता है वो कब होता है? तो 2014 में जो है ये भारत और मालदीव के बीच में जल विज्ञान समझौता होता है। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे इब्राहिम सालिह, जो है उस टाइम के जो है राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन थे? इब्राहिम सालिह। तो उनके द्वारा जो है ये समझौता होता है 2014 में, और अभी जो है मोहम्मद मोइज्जू के द्वारा जो है ये समझौता जो है रद्द कर दिया जाता है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप में स्ट्रेटजी के क्वेश्चन है जो, और ये जो अभ्यास हैं कुछ एक्वेरिन और एकता अभ्यास, ये किसके मध्य होता है? तो ये होता है भारत और मालदीव के बीच में होता है। संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मित्र शक्ति अभ्यास और स्लेनेक्स अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ऑपरेशन करुणा ये किसके मध्य होता है? ये ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया था? ये तो म्यांमार में चलाया गया था। तो याद रखेंगे। तो ये एक्वेरिन और एकता अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और मालदीव के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहाँ हुई है? तो ये जो JN1 की पुष्टि हुई है तो ये किसका वेरिएंट है? सब वेरिएंट है। तो ये कोविड-19 का जो है सब वेरिएंट है, और जो इसकी पुष्टि हुई है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में इसकी जो है पुष्टि हुई है। तो याद रखेंगे। और ये जो विश्व में पहले जो आया है वो कहाँ पे? तो लग्जमबर्ग में जो है सबसे पहला जो है पहुँचा यहाँ पे। तो याद रखेंगे कहाँ पे विश्व में आया है? तो लग्जमबर्ग में। ट्रकोमा मुक्त देश जो है घोषित किया गया है वो कौन सा है? तो वो है इराक देश। रुबेला मुक्त देश कौन से घोषित किए गए हैं? तो भूटान और तिमोर लिस्टे। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो रुबेला मुक्त देश जो है कौन घोषित किया गया है? भूटान और तिमोर लिस्टे, और ट्रकोमा मुक्त इराक। और जो तिमोर लिस्टे है वो आसियान का जो है नवीनतम मेंबर है, 11वां सदस्य बना है। तो ये भी याद रखेंगे। बर्ड फ्लू का वायरस कौन सा है? तो वो है H5N1 जो है बर्ड फ्लू का वायरस है। स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? तो H1N1 जो है स्वाइन फ्लू का वायरस है। एड्स रोग का वायरस कौन सा है? तो वो है HIV जो है एड्स रोग का वायरस है, रेट्रो वायरस इसे बोलते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का जो न्यू होम पुरस्कार है वो सविता लाडेज को जो है प्राप्त हुआ है, और ये जो है मुंबई में प्रोफेसर हैं, तो उनको याद रखेंगे, सविता लाडेज। इन्हें जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार प्रदान किया गया है। रसायन विज्ञान से संबंधित ये पुरस्कार है, और जो इन्हें लंदन में प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे। और मीरा चंद्र हैं जो सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है, मीरा चंद्र को। तो ये भी याद रखेंगे, सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान। अली अब्बू अवाद और डैनियल बेरेनबोइम इन्हें जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अली अब्बू अवाद और डैनियल बेरेनबोइम। ठीक है, अली अब्बू अवाद और डैनियल बेरेनबोइम इन्हें जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बान की मून तो इन्हें जो है दिवाली पावर पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जो है रिजुल मैनी ने जीता है। याद रखेंगे, रिजुल मैनी ये जो है मिशिगन की मेडिकल छात्रा रही हैं। तो याद रखेंगे, मिशिगन की मेडिकल छात्रा हैं जिन्हें मिस इंडिया USA 2023 का खिताब प्राप्त हुआ है। और जो इसका आयोजन है मिस इंडिया USA, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो न्यू जर्सी अमेरिका में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे। स्नेहा नाम्बियार इन्हें जो है मिसेज इंडिया का अवार्ड प्राप्त हुआ है, और सेनिस पलासियोज इन्हें जो है मिस यूनिवर्स का अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ की हैं? तो ये निकारागुआ की जो है सेनिस पलासियोज जो है कहाँ की हैं? निकारागुआ की हैं। तो ये भी याद रखेंगे। स्नेहा नाम्बियार मिसेज इंडिया। अंकोर वाट का मंदिर ये कहाँ पे है? तो कंबोडिया में है।
सत्यनारायण मंदिर ये कहाँ पे है? न्यू जर्सी अमेरिका में है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे है? न्यू जर्सी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल है ये गुवाहाटी असम में जो है इसका आयोजन किया गया है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो कुकी नाटक के दौर से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो याद रखेंगे कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो गुवाहाटी असम में इसका आयोजन हुआ है। और ये कौन सा क्रम है? ये 8वां क्रम है। और ये इसका आयोजन क्यों किया गया है? उत्तर पूर्वी भारत में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है और इसीलिए जो है ये शुरू किया गया है। भूपेन हजारिका ये असम के संगीतकार हैं और इन्हें जो है 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे, भूपेन हजारिका असम के संगीतकार 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भूपेन हजारिका पुल इसका ये कहाँ पे बना हुआ है? तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट में असम में बना हुआ है। तो ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NH2 ये किस नदी में बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है। तो याद रखेंगे ये कहाँ से होकर जाता है? तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी से होकर जाता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत वृक्ष आंदोलन किसने शुरू किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? असम राज्य में शुरू किया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो डायमंड जो बोर्स है उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? सूरत गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है। तो याद रखेंगे जो डायमंड बोर्स है ये जो है विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस बना है। कहाँ पे? सूरत गुजरात में। इसका शुभारंभ जो है 17 दिसंबर 2023 से प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इसको डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो मार्फोजेनेसिस कंपनी के द्वारा जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है। तो याद रखेंगे कंपनी का नाम मार्फोजेनेसिस कंपनी के द्वारा। ये जो है 15 मंजिल के 9 टावर इसमें बनाए गए हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। कॉइन ग्रुप में शामिल धातु कौन सी हैं? तो तांबा, चांदी और सोना। जिन धातुओं से जो है कॉइन बनाए जाते हैं जैसे तांबा, चांदी और सोना, तो ये जो है कॉइन ग्रुप में शामिल धातु हैं। हीरा जो है विद्युत का कुचालक धातु ये होता है। तो याद रखेंगे विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। शून्य ग्रुप में ये जो 18वें में जो अक्रिय गैसें आती हैं वो इसमें शामिल हैं शून्य ग्रुप में। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो काशी तमिल संगमम के जो दूसरे चरण है उसका उद्घाटन जो है वाराणसी में नमो घाट पे जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और ये 15 दिन का संगमम होने वाला है। तो याद रखेंगे कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो वाराणसी नमो घाट में। ये इसका दूसरा चरण है। इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। देव दीपावली का आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो 6 भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। और कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया जो है 6 जो है ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो याद रखेंगे। शिल्पाधिकारंभ ये क्या है? तो ये जो है तमिल भाषा का ग्रंथ है। तो याद रखेंगे शिल्पाधिकारंभ तमिल भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है? तो गृह मंत्रालय ने जो है अमीर शेख नवाब अल अहमद के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की जो है घोषणा की है। तो ये कुवैत के जो है ये नवाब थे। तो याद रखेंगे। तो और 17 दिसंबर को जो है तिरंगा जो है आधा इनके सम्मान में झुकाया गया है इनके निधन पे। तो याद रखेंगे। नए अमीर शेख जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? तो मेसर अल अहमद जो है नए शेख जो है अमीर शेख बनने वाले हैं। तो याद रखेंगे। तो जो जिनका निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो वो है शेख नवाफ अल अहमद। ठीक है, तो नवाफ इनका नाम है और इनका जो है मेसर नाम है नए वाले। ठीक है, तो इनका याद रखेंगे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है जॉर्जिया मेलोनी। कुवैत की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विजय दिवस 2023 जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। जो 16 दिसंबर को जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने जो है इसमें आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन विजय के तहत इसमें जो है इसमें नया देश बनाया जाता है, बांग्लादेश नया देश बनता है। भारत का नेतृत्व जो है सैन मानेक शाह थे, उन्होंने जो है भारत का नेतृत्व किया था उस टाइम पे। तो याद रखेंगे। और ऑपरेशन त्रिशूल तो 4 दिसंबर 1971 को जो है ऑपरेशन त्रिशूल जो है चलाया गया था। तो याद रखेंगे। और ये 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 4 दिसंबर को
जो है ये जब ये युद्ध हुआ था तो उसी दौरान जो है 4 दिसंबर को भारत पाकिस्तान की जो नेवी थी उसको जो है धराशायी कर दिया था। ऑपरेशन शक्ति 1998 में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च हुई है? तो जो बाराकूडा है ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो केरल में लॉन्च हुई है और सबसे तेज़ सौर इलेक्ट्रिक नाव है, बाराकूडा इसका नाम है और ये जो है केरल में लॉन्च हुई है, जिसकी स्पीड कितनी होने वाली है? तो 12.5 समुद्री मील प्रति घंटा जो है इसकी स्पीड होने वाली है। बाराकूडा ये मछली के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है बाराकूडा का। एडमिरल कप का आयोजन कहाँ पे होता है? तो केरल में इसका आयोजन किया जाता है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो वो है मोढेरा, गुजरात में। सबरीमाला का मंदिर मकुरविलक्कू फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर में। इडुक्की बांध ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पेरियार नदी केरल में स्थित है, तो याद रखेंगे इडुक्की बांध पेरियार नदी पे स्थित है और ये कहाँ है? केरल में स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, माल्टा के जहाज MV रूएन को समुद्री डकैती से सुरक्षित किसने किया है? तो माल्टा के जहाज MV रूएन को समुद्री डकैती से सुरक्षित किया है किसने? भारतीय नौसेना ने जो है MV रूएन को समुद्री डकैती से सुरक्षित किया है, इंडियन नेवी ने, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।